अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोगों को फराज अहमद की तरफ से बहुत बहुत सलाम और आपको वेलकम करते हैं वन वर्ल्ड शो में। आज हमारा स्पेशल एक हमने सेगमेंट किया है और जो शो है हमारा वो एक इंटरव्यू कैफ़े के अंदर कर रहे हैं जिसमें हमारे भाई हैं फैसल भाई, जिनका ये बेसिकली कैफ़े है। जितना खूबसूरत कैफ़े है उससे बड़े स्टार भी हमारे साथ आज मौजूद है। तो वन एंड ओनली जनाब रफ़ा का तरीका साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम फराज। सबसे बड़ी बात तो ये वी आर हियर इन लंदन। That's true. That's दैट्स द अमेजिंग, लंदन इज अमेजिंग। रफाकत भाई, पहले सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, my pleasure. आपके वक्त का, और साथ में ये कि व्हेन एवर वी टॉक इट वाज आई लर्न फ्रॉम यू सो मच स्टफ कि एक होता है ना कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी से जो कुछ सीखता भी है और आगे बताता भी है, तो यू आर वन ऑफ देम। और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि आपका बैक टू बैक बहुत सारे हिट्स आपके अब चल रहे हैं। पहले सबसे पहले ये बताएं रफाकत भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज, आपके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है जिंदगी के साथ? देखिए जी, बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती है म्यूजिक के अंदर, क्योंकि अब म्यूजिक मार्केट जो है सोशल मीडिया की वजह से इतनी बड़ी हो चुकी है कि उस मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है ना, आपको उसके साथ भी है जो कुछ भी नहीं है। वाह। और कंपटीशन उसके साथ तो है ही है जो बहुत कुछ है। पुराने जमाने में लोग मशहूर होते थे, आज वायरल होते हैं पूरी दुनिया में। हर बंदा कहता है ये वायरल हो जाएगा, ये वायरल हो जाएगा, ये वायरल। तो लोग इस कंपटीशन में पड़ गए। उसमें जो आर्ट है थोड़ा सा मध्यम पड़ता है, और कुछ क्लाउन भी आ गए हैं। जो सीरियस आर्ट है वो भी फैला है बहुत अच्छे तरीके के साथ, लोगों ने उसको अपनाया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी, पुराने जमाने में कहते थे old time back we always said yaar music is, people are very bad, they are doing bhangra, they are doing this, then they are not into the serious music। अच्छा, serious music के अंदर भी जो entertainment है वो एक ऐसी बड़ी हस्ती है उस्ताद नुसरत अली खान जो डाल के चले गए। आज कवाली का सीन है पूरी दुनिया में, और मैं देख रहा हूँ कि इसी कंट्री के अंदर भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें छोड़कर इस आर्ट को भी अपनाया। क्योंकि कवाली के अंदर जो सबसे प्यारी बात है, सबसे अच्छी बात है कि उसके अंदर डांस भी है, नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है, विजडम भी है, लैंग्वेज भी है, और म्यूजिक भी है। तो जब आप एक ताल है का खैरवा दाजा जो 4/4 बीट्स को हम कहते हैं, जैसे जब भी वो ताल बजता है तो लोग डांस भी कर लेते हैं, अच्छा गाना भी सुन लेते हैं, और अच्छे लफ्ज और मैसेज भी। शुरू से अगर छोटे से अल्फाज में जो बोला जाए कि इज ऑल यूनिवर्सल इज दिया, वो पूरी दुनिया है। ये सोशल मीडिया तो मेरा मतलब है कि वो कहते हैं ना एक ग्लोबल टाउन है या ग्लोबल विलेज है। अब तो ये एक, मैं समझता हूँ एक रूम है। जी जी। अब एक रूम के अंदर पूरी दुनिया समा चुकी है। डिपेंड आपने करता है उसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉलेज नहीं हो सकती, नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इन्फॉर्मेशन क्या कि आपको पता है, नॉलेज ये होता है जो आपके लिए बेसिक होता है और आप उसको लेके चलते हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं, उसको फैलाते भी हैं। हजरत अली का कौल है, मौला अली मुश्किल कुशाल का एक बहुत अच्छा कौल है कि उस काम का कोई फायदा नहीं जो काम आपने सीखा फिर दूसरों को उसका फायदा नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो दौर है, जो सोशल मीडिया है, उसकी जो नेगेटिविटी है वो बड़ी खौफनाक है और उतनी ज्यादा अच्छी पॉजिटिविटी। अच्छा रफाकत भाई, अगर बात करें हम आपके फैमिली की, आपके पूरा जो आपका जॉनरा है, आपके वालिद की जो लेगेसी थी और वो जो मेहनत थी जो उन्होंने आपको करवाई थी, वो मेहनत कैसी थी कि आज के दौर में आप जिस तरह तेजी से लोग गुजरते, वो जरा मेहनत के बारे में बताइए कि आपने कितनी मेहनत करी थी बचपन के अंदर और क्या करवाते थे वो आपसे? अच्छा देखिए, मैं वालिद साहब मेरे जल्दी चले गए थे। मेरे चचा थे उस्ताद सामत अली खान, जिनके साथ मैंने कंपनी किया, जिनके साथ बैठा उठा हूँ। देखिए, ओल्ड फैशन म्यूजिक जिसको आप बोलते हैं, हिस्टोरिकल म्यूजिक जिसको बोलते हैं, क्लासिकल म्यूजिक जिसको आप शास्त्रीय संगीत भी कहते हैं, हाँ, हमें सीना बसीना मिल गया। यानी घर की जायदाद यही थी। अगर कोई दुकान होती वहाँ जाके बैठ जाते, कोई फैक्ट्री होती वहाँ जाके बैठ जाते, कोई बिजनेस होता वहाँ जाके बैठ जाते, लेकिन हमें घर में से एक म्यूजिक मिल गया। अच्छा, उस वक्त इतना एहसास नहीं था कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ हमें जो मिल रही है। अच्छा, उसको इस्तेमाल कैसे करना था, वो दौर बदल गया था। उनका अपना दौर था। पुराने ज़माने में गज़ल भी अपने अंदाज से गाई जाती थी। फिर एक दौर आया जब मेहंदी हसन ने गाई, फिर एक और गज़ल की जो एक्सपर्टाइड हुई है बहुत बड़े तरीके से, जैसे जगजीत सिंह साहब है, जिन्होंने बिल्कुल ही गज़ल को सिंपल करके उसको अरेंज करके कमाल ही कर दिया, हर बंदे की दस्तरस में आ गई। इस तरह नुसरत अली खान साहब की कवाली और रागदारी तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन लोगों के लिए आसान भी हुआ है कि उनका एक मौलाना अल्ताफ हुसैन अली फरमाते हैं, मुश्किल काम को आसान करना तरक्की है, मुश्किल काम को और मुश्किल कर देना तरक्की नहीं है। विद ओपन हार्टेडली आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि दुनिया अब सब कुछ जानती है और आपने अपना कैसे रास्ता बनाना है। जहाँ तक बात सीखने की है, वो हमें लकीर ही मिल गया।
अब उसका हम रोब नहीं डाल सकते लोगों पर। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत आर्ट आता है और मैं उस्ताद रफ़ाकत अली खान हूँ और मुझे बड़ा, नहीं, आज का जो दौर है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको लेके कैसे चलना है। कितने कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते थे, क्या करवाते थे? वो देखिए, वो अब मैटर नहीं करती ये चीजें। हमने बहुत गा लिया। अब देखिए एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सिंगर के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जिसने अपने इसको करियर बनाना है, जिसने इसको आगे लेके चलना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब तक उसको कोई गाना मार्केट में नहीं आएगा, उसका कितना भी रियाज होगा वो आगे नहीं आ सकता। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप रियाज छोड़ दें। फिल्मी गाने का रियाज और है, क्लासिकी गाने का रियाज और है, गजल का रियाज और है। सब ये एक ही जगह पे मर्ज होता है, ऐसा कभी नहीं होता। गजल का मतलब है कि मिजाज अलग है, मिजाज है, सबके मिजाज सब अपने में मिजाज तो अगर मिजाज को पकड़ेंगे तो उसके साथ लेकिन जब आप सारे आर्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, एक जगह पे ले आते हो, तो वो कवाली बन जाती है। नाज़रीन, ये आप सुन रहे हैं, ये बड़ी पते की बातें कर रहे हैं इस टाइप की। देखिए राग का भी इस्तेमाल हो रहा है, सबको इस्तेमाल करते हुए कवाली बनती है। अब जैसे एक राग है, सपोज मेघ राग है, बादल गरजे चमक दे दामल, पवन पवन सन सन नन नन नन, काली बदरिया गने जे बादल गरजे। अब मैं अखियां उड़ीक दिया दिल बजा मारदा, एक क्लासिकल हो गया। अब कवाली ऐसी, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां, एक ही हो गया। एक आ गया, शाख पर कहना उसे, सुर चेंज करके गा रहा हूं क्योंकि गजल है। वो न समझा है न समझेगा, सारे मामा ने जा। राग सिर्फ राग गाना नहीं होता, उसका इस्तेमाल होता है। जैसे कोई भी किसी भी फॉर्म में आपको कोई चीज मिलती है, आप उसको क्रिएट कैसे करें। अच्छा रफ़ाकत भाई, अगर इधर ही मैं स्टॉप करूं, एज ए फैमिली एक नया सिंगर कोई आता है, कोई सीखता है, और एक खानदान का नाम लेके चलना, हाँ, कितना ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, ये बताएं। कि क्योंकि आपने आपका बेटे को भी पर्सनल लॉन्च किया, हम लोग उनसे भी एक साथ में ऑनलाइन उनको हम लेंगे और उनसे मैं सवाल भी करूंगा। ये बताएं कि कितना, जब आप खुद भी इतने यंग थे, आप खुद कराटे सीख क्या अभी मैं यंग नहीं हूँ? आप अभी भी यंग है, पर मैंने आपके अंदर बहुत सारी चीजें देखी कि आप सिर्फ एक इसमें भी नहीं, आप कराटे के अंदर भी आप ब्रूस ली के बहुत बड़े फैन रह चुके वो हैं। मेरे म्यूजिक में काम आया है। अच्छा, कि मैं वो इसलिए काम आता है कि आपको गाने के लिए। मुख्तसरन ब्रूस ली के बारे में मोहब्बत में बताइए कि उनकी क्या मोहब्बत है आपसे। मैं देखिए, मैंने देखा है, मैं इसको के कंपैरेटिव स्टडी से ले रहा हूँ। आज का गाना बजाना भी आपकी फिटनेस पर डिपेंड करता है। जो हम गाना गाते हैं वो तो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही, जिसको कहते हैं पूरा जोर लगा के पूरी मेहनत से गाना पड़ता है। उसके लिए आपको अपनी फिटनेस पर ध्यान रखना पड़ेगा। और वो जो स्पोर्ट्स आपको कॉन्फिडेंस देती है ना, और जो आपका बॉडी का जेस्चर बनता है स्टेज के ऊपर, वो आपको स्पोर्ट्स की देखे। कोई अच्छी क्रिकेट खेलता है, कोई अच्छी बैडमिंटन खेलता है, कोई अच्छा कुछ भी स्कॉश अच्छी खेलता है, कोई मार्शल आर्ट खेलता है, कोई जिम्नास्टिक खेलता है। लेकिन जब वो इस म्यूजिक फील्ड में आता है, आपने गौर किया होगा, माइकल जैक्सन के सुर को इतना नहीं लोगों ने सुना जितना उसकी जिस्म की बॉडी लैंग्वेज को देखा। स्पोर्ट्स के साथ आपका जो जेस्चर है वो बड़ा जबरदस्त। कोई भी हो, जो आदमी, कई तो स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं करते, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स, हमारे पुराने जमाने में जो क्लासिकी मौसीकी का गायक होता था, वो उतनी मेहनत अखाड़े में भी जाके करता है। तो असल में उसकी जो मेहनत है ब्रूस ली की, वो आपकी मोहब्बत भी। आप ब्रूस ली के कबर पे भी गए थे? मैं बिल्कुल उसकी कवर पे भी गया हूँ, मैंने वहाँ हाजिरी भी दी है जाके। लेकिन मैं बताता हूँ कि कोई सी भी पर्सनैलिटी को आप कहीं भी अपने काम के अंदर यूज कर सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं। अगर आप ग्रेगरी पेक के फैन हैं तो, अगर आप टॉम क्रूज के फैन हैं, अगर आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट के फैन हैं, तो आप उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। एक शेर है गालिब का, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, ये परी चेहरा लोग कैसे, गमजा विश्वा अदा क्या है। और उसमें एक शेर है कि हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। वो एक बड़ी मशहूर गजल है। अब ये परी चेहरा लोग से मुराद एक आदमी खूबसूरत होता है, फिर उसके अंदर अदा पैदा होती है। ये शाहरुख खान क्या है, ये सलमान खान क्या है, ये अदाएं हैं सारी। माधुरी दीक्षित क्या थी, अदा थी। हेमा मालिनी क्या थी, अदा थी। गाना भी अदा का होता है। इसमें अगर अदा नहीं है तो आप इस गजल को फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। अब ये अदा है, पहले से मरा सिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरा
रस्म फिर भी कभी तो रस्म की दुनिया की निभाने, क्योंकि आपने कन्वे करना है ना। तो जब आप कन्वे करना जानते होंगे तो तभी आप अपने गोल को पहुंचेंगे। तो क्लासिकी मौसीकी हो, कुछ भी हो, जब आपके अपने पास अपने सुरों को एक्सप्लेन करने की अदा मौजूद है, सिर्फ गा लेना काफी नहीं होता। अगर आप सिर्फ गाना गाते हैं तो वो काफी नहीं होता, वो उस वक्त तक असर नहीं करेगा लोगों के दिलों में जब तक आप उसके अंदर एक खास किस्म का वो जो इंट्रैक्शन है वो पैदा नहीं करेगी। अगर मैं थोड़ा सा एक सवाल करूँ, हर किसी की ज़िंदगी के अंदर कामयाबी की पीछे कोई ना कोई चीज़ें होती हैं, और ज़िंदगी के अंदर अगर कहा जाए कि एक लम्हे में एक लोगों के पास टाइम लिखा भी होता है कि इस टाइम इसकी तरक्की होती है, चीज़ें होती हैं। क्या एम आई रॉन्ग और एम आई राइट इन द वे कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह से, मैंने खुद नाज़रीन देखा है कि एक ऐसी औलाद है ये कि अपनी माँ की इन्होंने जितनी खिदमत करी है, और जितना हर कोई करता है वैसे तो, बट मेरा ख्याल है कि उनकी जो दुआएं थी वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा किरदारी किरदार अदा किया। देखिए, स्पिरिचुअली बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी जिंदगी में शामिल होती है, और अल्लाह ताला आपको उसका अक्ल और फहम दे तो पता लगता है। कौन नहीं है जो अपने माँ बाप और पेरेंट्स से प्यार नहीं करता और उनसे दवाई नहीं लेता, वो आज भी काम आ रही है मेरे, और है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जो अगर हम बात करें कि आप इंडिया में एक बहुत बड़ी मूवी करने गए थे क्रिश, और उसके ऊपर भी आपका वहाँ पे जो वो जो है, अगर कहा जाए कि एक इंडिया के अंदर वैसे भी आपका बहुत बड़ा नाम था क्रिश के अंदर, और उधर जब आपको उन्होंने सुना और सारी आपकी बैक स्टोरी, उसका जरा सा बताइए कि कैसा आपका वो टाइम वहाँ इंडिया देखिए, में। उस वक्त और मार्केट थी, उस वक्त कोई नेटफ्लिक्स का दौर नहीं था, उस वक्त इंडिविजुअलिज्म नहीं था, उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त आर्टिस्ट की बड़ी कदर थी और बड़ी इज्जत थी, और कुछ लोग ही गाया करते थे। इसलिए वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने अवेल की, और अल्लाह ने मुझे मौका भी दिया। अच्छा, उस टाइम के दौर से ही आज के जो बहुत बड़े हिट हैं जो O2 को भर देते हैं, वो भी उसी दौर में से निकले, उसी दौर में गाए। आज मुझे बताए कहीं भी आपको गाने की बॉम्बे के अंदर एग्जिस्टेंस नजर नहीं आती। वहां पे म्यूजिक को बहुत फर्मली यूज किया जाता है, बहुत उसको बड़ा कम वक्त दे रहे हैं अब म्यूजिक को लोग ज्यादा, और बहुत ही मैं समझता हूँ वाहियात और अजीब किस्म की फिल्में बन रही हैं जहाँ म्यूजिक की जगह नहीं बनती। पुराने जमाने में हीरो हुआ करते थे, जो जैसे गाना तू तू है वही दिल ने जैसे, अब मुझे बताइए गाना कहाँ से लाएंगे। अपना कहा तू है जहां मैं हूं वहां, अब तो ये जीना, अब ये कॉम्पोजिशन कहाँ से आएगी, उस तरह का खूबसूरत हीरो कहाँ से आएगा, अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आप जब इंडिया गए थे तो आपने जतेंद्र के घर में शो किया था, उसका ज़रा हाल बताइए कि उसमें बड़े बड़े, मैंने सुना था कि शाहरुख खान से लेके और सारे लोग फ्रंट पे बैठे थे, और जब हमारे खान रफ़ाकत अली खान की जो परफॉर्मेंस हुई तो दुनिया झूम गई, और वो उसका ज़रा सा अक्सर बताइए। असल में वो लोग बहुत आर्ट को प्यार करते हैं। जीतू भाई बहुत ही कमाल के आदमी हैं। उस वक्त जब मुझे फिल्म में मौका मिला था, इसी तरह मुझे महेश भट्ट मिले थे, उनको गाना सुनाया था, इस तरह ही शंकर महादेवन मिले थे, इसी तरह राकेश रोशन, ऋतिक रोशन और बहुत सारे लोग मिले थे। लोग नॉलेज के साथ साथ इंटरटेन भी होना चाहते हैं, सिर्फ आप बातें करके कुछ नहीं कर सकते। बेशक। और अगर मैं उनके पास बैठा हूं तो मैं कह सकता हूँ कि यार कुछ मैं ऐसा भी सुनाऊं कि ये मजा भी लें। अगर मैं राग दरबारी की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ अनोखा लाडला गेलन गो मांग चा, केलन को दण को लाड करत है, केलन को दण को लाड करत है, मन में बयाल जा। बताएं कहाँ पे एग्जिस्ट करता है बात। अब क्या है, अब आपने अपने दिमाग के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक अपने काम को, जो पुराना काम है आपका, उसको नया कैसे करना है। एक बड़ी अच्छी बात की थी मेरे दोस्त खालिद ने, के अंदर रफाकत भाई अगर 20 साल आपने म्यूजिक किया तो 20 साल के बाद भी आप करना चाहते हैं तो इसको री इन्वेंट करें। अब आपको अपने आप को कैसे री इन्वेंट करना है। आपने अब स्टेज पे ये तो नहीं कि आपने कोई सांप निकाल लेना है। आपने क्या करना है कि आज भी जो अपने मैं किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया है, तो 50 साल पुराना आइटम, दिल करे वेखदा रवा किन्ना सोना, दिल मुड़दा ने लखी समझाया, जी करे वेखदा रवा। अब उसको नए सुरों के साथ
नए अंदाज के साथ, नई ड्रम बीट के साथ और नई परफॉर्मेंस के साथ इसको करेंगे। आज के जो बच्चे हैं वो उनकी वजह से कवाली हिट हुई है। सनु एक पल चैन ना आवे, तो बच्चे भी झूम जाते हैं। सजना तेरे, क्योंकि लोगों को इल्म भी मिल रहा है, लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिल रही है। एट द सेम टाइम दे गेटिंग एंटरटेनमेंट, एट द सेम टाइम दे एंजॉयिंग द लिरिक्स एंड द म्यूजिक एंड द आर्टिस्ट, अगर वो इस काबिल है तो। स्टेज आर्टिस्ट को एज ए परफॉर्मर होना कितना जरूरी है, आप क्या समझते हैं? देखिए, परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है कि आपको अल्लाह ने अता भी की होती है। वो दुनिया का जो सबसे मुश्किल रियाज है, दुनिया की जो सबसे मुश्किल प्रैक्टिस है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड इन द म्यूजिक इज स्टेज। ओके, स्टेज, लोगों को इतना गाना आता है, स्टेज पे गाना ही नहीं आता। बिल्कुल सही। स्टेज पे वो खड़े होते हैं, ऐसे लगता है उनका बॉडी का जो उसकी लैंग्वेज है वो स्टेज वाली है, होती नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। तो एक आदमी गाता कम है लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है स्टेज के ऊपर, वो कोई भी गाना गा रहा है, तो वो अगर वो कह रहा है मन कुजा तू कुजा, खुला खुला है, तू मेरे हरम, ताकि लोगों के कानों तक बने। मैं फकीर हजम तेरे गुन गोरिये लब, मैं तलब की तलब तू अता ही अता, इल्हाम है जामा तेरा। तो लोगों तक आपका जो जेस्चर भी और जो वर्ड भी है वो पहुंचे। और स्टेज क्या है, मेरे दादा वलायत अली खान कहा करते थे कि गाना भी आ जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, लेकिन स्टेज नहीं आता। स्टेज तभी आता है जब उसको आप प्रैक्टिस करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जितना आपको मौका मिलेगा कैमरे के आगे, स्टेज पे, उतना आप बेहतर करते जाएंगे। लेकिन जब आपकी बारी साल बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी, तो आप स्टेज को कैसे कवर करेंगे और ऑडियंस को कैसे आप लेके चलेंगे? अगर ये नहीं हो सकता कि आप ये भी कर लें, आप ये भी कर लें और गाना भी गा लें। गाने के लिए 24 आवर्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आपने एक सीधी गजल गानी है। मैं कहता हूं तुम इतना जो मुस्कुरा, अब इसकी चाशनी को, इसको तरीके से कैसे परफॉर्म करना है। अच्छा, दूसरा, उसके अंदर आपके अपने नंबर्स कितने हैं, फिर वो दूसरी चीजें साथ मिक्स होके आपका स्टेज बड़ा करती है, उसको एक्सपेंडेबल बनाती है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैंने किसी को गाना सिखाना है तो मैं उसको परफॉर्मर बनाता हूं। परफॉर्मर से ये मुराद नहीं कि वो हवाओं में उछल जाए और वो कोई चीजें तोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं है। मैं क्या करता हूं, मैं उसको आज के हिसाब से टेक्निक बताऊंगा कि बेटा तूने स्टेज को कैसे विन करना है। आवाज तो अच्छी होती है। दूसरा, चंद बेसिक चीजें, उस वक्त बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे प्रैक्टिस इतनी सी होती है और गाना इतना होता है। हाँ, जी हाँ, मैंने सुना भाई, बिल्कुल सही। प्रैक्टिस तो इतनी सी होती है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ इतना बड़ा गाना नहीं करो बार गने बनवास मैं ये भी कर सकता हूँ, ये बड़ा हो गया। तुम्हें तुम हो के बनगार नहीं करो बार, अब इसको बड़ा कर रहे हैं, लेकिन है ये इतना ही है, नहीं करो बार रे बनवास। अच्छा, अब जिक्र कर लेते हैं क्योंकि आपका बड़ा प्यार था जुनैद जमशेद के साथ। एक तो वो खूबसूरत बहुत थे और जितना भी उन्होंने गाया अपनी हद में रह के गाया। उनको अपनी वो बाउंड्रीज पता, उनको बाउंड्रीज पता थी। जिस आर्टिस्ट को अपनी बाउंड्री पता होगी ना, वो आर्टिस्ट कभी मार नहीं खा सकता। अब किशोर कुमार सब कहते थे सीखे नहीं सीखे, वे सीखे थे। किस तरह सीखे थे कि आर.डी. बर्मन के पास बैठे हुए हैं, तो आर.डी. बर्मन को एक एक्सप्रेशन सिखा रहा है, तो सीख ही रहे ना। आर्टिस्ट तो अच्छे थे, आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे थे। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, ये सिखाई है ना। अरे अन्ने अन्ने अन्ने, तो आर्टिस्ट को अपनी बाउंड्री पता होनी अपने आर्टिस्ट को बाउंड्री पता होनी चाहिए। अब वो ये नहीं कर सकते थे कि इसको वो लता मंगेशकर की तरह जाने क्या बात है, जाने क्या, इस तरह तो नहीं कर, नींद नहीं आती बड़ी लंबी, ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं कहता हूं हाँ मेरे मन ये बता दे तू किस घोड़ी चला है तू, क्या पाया नहीं तूने,
क्या ढूंढ रहा है तू, हर घड़ी बदल रही है रूप से। आपने उसको समझना है, वो तजर्बे के साथ चीजें आती हैं। गुलों में रंग भरे बाद नो बहा, समझना है मुझे, पोइट्री को समझना है मुझे, कॉम्पोजिशन को समझना है मुझे, परफॉर्मेंस को समझना है मुझे, ऑडियंस को समझना है। जितने लोग आप लोग देख रहे हैं ये इस टाइम पे मैं कह रहा हूँ मास्टरपीस बन रहा है, क्योंकि ये आप लोगों की नॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात है कि रफाकत भाई जब अपने फॉर्म में आते हो तो ये सब चीजें आप लोगों को सिखाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए ना, आज के दौर में ये क्या है कि मैंने फलाने के सामने गाया, मैं तो बड़े बड़े लोगों के सामने गाया। आज के इंटरव्यू में मैं जो आज का बच्चा देख रहा है, माशाल्लाह वो सारे समझदार हैं। वो बड़ा कुछ मैंने अभी यूके के अंदर देखा है, जहां हम बैठे हुए हैं, लोगों ने बुजुर्गों को बुला के उनसे सीखा, उनसे मेहनत करके, क्योंकि कव्वाली एक टीम वर्क है। हर बंदा सांसों की माला पे ऐसे ही आ जाएगा। सिमरू मैं फीका ना अपने मन की मैं जानू और फीके मन की राम, ये रियाज होगा तो इतना सा बंदा गा सकेगा। तो मैंने देखा है बच्चे बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और गजल में भी, गीत में भी, और जो जितना रेफरेंसेस पड़े हुए हैं। बड़ी अच्छी बात की थी उस्ताद जाकिर हुसैन तबला नवाज ने कि बुजुर्ग इतना सारा काम करके चले गए हैं, जिससे जितना उठता है उठा ले। अब देखें गाना हवा हवा है, उसको इतना ही आता है, लेकिन अल्लाह ने उसको उसी में इज्जत दे दी और वो वहीं पे रहा अपने रंग में, इसलिए वो दुनिया में आज भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ज्यादा सीखना, ज्यादा करना, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरा, द लेस अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, वो आपको तबाह बर्बाद कर देती है। क्योंकि आप पता लगा 20-25 दिन के बाद गाने के लिए गए, तो आप क्या गाएंगे? आप क्या इनोवेशन करेंगे? नई कुछ इनोवेशन नहीं होगी। यादें दे गरीब रमल तड़पाए सारी रहना नींद ना आए, बिरहा की मारी देखूं राह तेहारी, दो नैनों के दीप जलाए, जलू तेरे प्यार में करूं इंतजार पिया। तो फिर आप जो सीखा है, जो किया है, पता लगा आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है काम की। आप दूसरा क्या होता है, मैंने स्ट्रिंग से एक बात सीखी थी कोक स्टूडियो की म्यूजिक पे, और स्ट्रिंग ने कहा था कि एक प्रोग्राम ने किया किसी का और 2 तलाश किए। वाह। तो आप अपने सर्च में लगे रहे। अब मैं कब मेरे यूके में पोस्टर लगेंगे, कब मैं आऊंगा, मैं खुद ही क्यों ना आ जाऊं और मैं अवेलेबल हो जाऊं। और कहीं ना कहीं सलामत अली खान कहते थे, 2 लोगों को भी 2 लाख समझो, उनको कम गाना ना सुनाओ, उनको उतना ही गाना सुनाओ जो आप 2 लाख को सुनाते हैं। और एक और बड़ी अच्छी बात करते थे कि गाना गा के और एमिग्रेशन करा के जल्दी भाग जाओ। ये भी बड़ी की बात है, क्योंकि जब आपने गाना गा लिया, इज्जत मिल गई, कोई ना कोई बदतमीज आदमी आ गया आपकी इज्जत को तबाह कर, और अगर आप एमिग्रेशन करा के बाहर निकले, उनको कुछ याद आ गया है। जी नाजरीन, इस टाइम पे बहुत हाइप पे चले गया है इस टाइम पे माशाल्लाह से पॉडकास्ट और इमिग्रेशन से। ये भी परफॉर्मेंस है, ये भी परफॉर्मेंस, इंटरव्यू भी परफॉर्मेंस होता है। याद रखना मेरी बात, अगर उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन किस तक पहुंची नहीं, अच्छी या बुरी है। अगर इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, आपका माशाल्लाह से अब एक नई पौध आप मार्केट के अंदर लेके आए हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। और मैं तकरीबन आपके सारे बच्चों को ही जानता हूँ, और उसमें एक से बढ़कर एक माशाल्लाह से उनका मेहनत भी चल रही। अभी आप क्या समझते हैं, आप अपने बच्चे को बख्त अली को लेके आए, एज ए आपकी उम्मीदों के हिसाब से कैसा चल रहा है, और आगे फ्यूचर में आप क्या उसके अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उसको अपने आप को डेवलप करना? देखिए जी, हमारे जो बुजुर्ग थे वो दुकान नहीं तान छोड़ के गए थे, तान पलटा म्यूजिक घराना, वो उसको आना ही आना था, उसके खून में था, क्योंकि मेरे जीन्स में तो उसके पास मिलना था। कुछ मैंने मेहनत कराई है, कुछ माशाल्लाह आज के दौर में उसने खुद भी मेहनत की है, इसको समझा भी है, तो वो ही इज वेरी गुड। और वो अभी उसने और अच्छा होना है,
ठीक। अभी वो बच्चा है, लेकिन अब इस उम्र में जितना मैंने उसको 7 साल की उम्र से मैं लेके गया, मैंने उसको नॉर्वे में सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ भी गवाया और नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर के सामने भी गवाया, बड़े बड़े उसको स्टेज दिए, बहुत सारी अच्छी जगह। जब आप ऐसे बच्चे को बचपन में अच्छी अच्छी जगहों पे अपॉर्चुनिटी देंगे, मैं पहले वाली जो बात कर रहा था, तो उसके आर्ट में और काम में निखार पैदा होता है। इसलिए मैंने बच्चों को कहा है कि इसको टेक एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू डिसाइड वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर फ्यूचर। यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द म्यूजिक और यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द म्यूजिक। बट मेरी बात पूरी सुन ले, बट मेरा मैं उन पे ये इम्पैक्ट छोड़ रहा हूं कि म्यूजिक का आपको फायदा होगा। देयर इज नो सच नौकरी आई नो ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप अगर चचा कहते थे मेरे उस्ताद सलामत अली खान कि अगर आपने कमिश्नर बनना है, कोई बड़ा फौज में जाना, फिर ना गाना, आपने कोई अगर मुकाबले का इम्तिहान, फिर ना गाना, अगर आपने क्लर्क बनना है तो उससे अच्छा आप गाना गाएं। और आज का दौर इतना जबरदस्त दौर है, आप कहीं भी अपनी जगह बना सकते हैं। पुराने जमाने में लोग पैसों के बगैर दुनिया से चले गए, मर गए, लेकिन काम इतना बड़ा था। आज इतना सा काम है और इतना पैसा मिलता है लोगों को। मैं पैसे को अहमियत नहीं दे रहा, लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्लेम करता हूं, मैं रफाकत अली खान, मैं आर्टिस्ट, कम से कम मेरी कुछ फीस तो होनी चाहिए ना, कि मैंने इतनी मेहनत की। जैसे आप है, आप अपना काम कर रहे हैं, कितने कैमरे आप चाहते तो मेरे एक कैमरे इसके साथ ऐसे खड़क, हाँ जी रफाकत अली बताएं आप क्या करते हैं। नहीं, आपने वेरी वेरी इन प्रोफेशनल वे यू कम टू मी एंड यू चूज दिस प्लेस, इट्स अ वंडरफुल प्लेस, लवली प्लेस। मेरा मूड बन गया इस जगह पे बैठ के। तो आपने एक प्रोफेशनलिज्म दिखाया, तो प्रोफेशनलिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके दो बेटे भी बड़े जबरदस्त गाते हैं। आज ट्विंस है, उनका बारे में अभी रिसेंटली मैंने कवाली की है उनके साथ। मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। ये मेरे इलामा इकबाल का कलाम मेरे साथ दोनों ने गाई है, तो वो बड़े प्यारे लग रहे हैं, उनको शौक पड़ गया। बहुत प्यारे हैं आपके बच्चे, बहुत प्यारे। और एक और सबक दिया है मैंने अपने बच्चों को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे देखने वाले के लिए। कैमरे की तरफ देख के बड़ा बोल भी सकते हैं। एक तो मशहूर होने की कोशिश ना करें, इसलिए ना गाएं कि आप बहुत जल्दी मशहूर हो जाएंगे और पैसे मिल जाएंगे। दूसरा, पैशन के साथ काम करें, सिर्फ काम करें, ये मत देखिए उसका रिवॉर्ड अल्लाह मियां के पास है। पैशन के पीछे भागे, सिर्फ पैशन के पीछे जाए। डोंट ट्राई टू डिसअपॉइंट योरसेल्फ, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम म्यूजिक, जस्ट मेहनत एंड कोशिश एंड मीट पीपल। ये जितने नए लोग देख रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़े वर्ड है। हाँ, और ये मैं देख रहा हूं कि लोग गंदी बातें और गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या इंपैक्ट पड़ रहा है पूरी दुनिया में। इंडिया के आर्टिस्ट उठ के कह रहा था, मेरे ड्रामा आर्टिस्ट है, मैं उनका अदब करता हूं, उनको झुक के सलाम करता हूं, लेकिन जब वो कोई स्टेज पे बहुत गंदी और गलीज बात होती है तो हमारा शर्म से झुक जाता है। इस तरह कुछ गाने भी ऐसे हैं, कुछ आर्टिस्ट भी ऐसे। खुदा का वास्ता अपने मुल्क की जो इज्जत है, इज्जत नफ्स जिसको कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी भी और अपनी कंट्री की भी, उसको भी देखे। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, पहला दूसरा तीसरा नंबर कुछ नहीं होता। आजकल ये कुछ नहीं है, आई एम द नंबर 1, आई एम द नंबर 2, आई एम द नंबर 3, आई एम द नंबर 4, दिस इज नथिंग। सब कुछ आपका काम है। जस्ट गो ऑन अ स्टेज, डू योर वर्क एंड कम बैक विद रिस्पेक्ट। मत देखो कौन जीत गया कौन हार गया, आपको कितने पैसे मिले कितने नहीं मिले, ये ना देखो। आप ये देखो कि मैंने काम किया, आज मैं अपना काम करके आया हूं। आई डिड माई वर्क पैशनली, प्राउडली। जब आप ये सोचेंगे तो पैसा, शोहरत खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। वाह वाह वाह। कोई जरूरत नहीं आपको इतना परेशान होने की और इतना घबराने की कि आई वांट टू बिकम ए, रातों रात इन वन नाइट यू वांट टू बिकम ए वेरी बिग स्टार। डोंट ट्राई टू बी योरसेल्फ एज एन स्टार, जस्ट डू योर वर्क। वैन गो ने इतनी पेंटिंग बनाई कि उसका भाई खरीद लेता था, वो मर गया, उसकी डेथ होगी, उसने अपना कान भी काट लिया, वो डिप्रेशन में भी चला गया। लेकिन बाद में वही पेंटिंग आज वो जो हॉलैंड में, एम्स्टर्डम में उसका जो म्यूजियम है, आप जाए एक तस्वीर हम सारी जिंदगी लगाएं तो खरीद नहीं सकते। इस तरह ही आर्ट होता है। अब सलामत अली खान है, मेहंदी हसन है, मुझे आप कीमत अदा कर सकते हैं कि जो उन्होंने गजलें गाई हैं। आप नुसरत फतेह अली खान की जितनी वो गा के चले गए, पूरे जहान को फायदा हो गए। एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग हिज म्यूजिक। अच्छा, दूसरा, लता मंगेशकर क्यों बनी, मैडम नूरजहां क्यों बनी, रफी साहब क्यों बने, किशोर साहब क्यों बने? क्योंकि उनको रोज गाना मिलता था।
उस वक्त का काम ऐसा था, रोज एक नया शहर, रोज एक नई बात। जब नया आदमी भी आता था तो वो भी काम करता था, जब बड़े लोगों में बैठेंगे और बड़े हो जाएंगे। मौला जी मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि वाइज लोगों में बैठो, बड़े लोगों में बैठो, ताकि तुम भी बड़े हो जाओ। उसी को ओवरऑल माशाल्लाह आपके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं और यू आर शोइंग देम वेरी गुड पाथ एज वेल। आपने उनको ट्रैवल भी अकेले भी करवाते हैं, मैंने देखा। हाँ जी, मैंने देखा। उनको बोलते हैं अकेले जाके शो भी करो। जी बिल्कुल। यानी कि उनको आप ओवरऑल पूरा ट्रेन भी कर रहे हैं, सब चीजें भी कर रहे हैं। आपके अंदर एज ए फ्रेंड, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, चीजें देखा है आपको मैंने। रफाकत भाई, आपके अंदर मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी देखा है। अगर आप को मैं देखूं कि आपके एक्सप्रेशन, आपकी गानों के अंदर भी मैंने देखा है, बल्कि मैंने एक वाकया मुझे याद आया कि नदीम, फिल्म स्टार नदीम, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने भी आपका एक जस्टर आपकी वो देख के और आपको बड़ा ऊपर, आप समझते हैं आपके अंदर एक विजुअल आर्टिस्ट भी मौजूद है? वो अल्लाह की तरफ से है। मुझे एक्टिंग का भी शौक था और मैं एक्टिंग को बहुत पसंद करता हूँ। मैं ओल्ड फैशन आर्टिस्ट जितने भी थे सबको बड़ा मैं लाइक करता हूँ, और वो फिर आपके गाने में ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब आप एक्सप्रेशन पे काम करते हो तो एक्सप्रेशन बिल्ड होता है आपका। आप एक शेर पढ़ रहे हैं, कोई शेर पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चलो फिर से मोहब्बत की नई बुनियाद रखते हैं, हम ही पाबंद रहते हैं, तुम्हें आज़ाद रखते हैं, तो उसका एक चशनी बनती है। ये हमने सीखा है देख देख के। मैं समझता हूँ कि हम बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजेस में तो नहीं गए, हम तो नीचे टाट पर बैठ के पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो हॉलीवुड है। मैंने बेन हुर देखी, स्टीवन बॉयड की, मैंने हेलन ऑफ ट्रॉय देखी, मैंने वो देखी है ब्रेव हार्ट देखी मिल गिब्सन की, मैंने मुगल आजम देखी दिलीप कुमार साहब की, तो मुझे वहाँ से सब कुछ मिला है। अच्छा रफाकत भाई, अगर मैं इधर ही ये बात करूँ कि एज ए मैं खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हूँ, उसको भी करता हूँ, अगर आपको कोई फिल्म से ऑफर हो जो म्यूजिकल फिल्म हो, जिसमें आपको एक्टिंग भी करनी हो और आपके अपने गाने भी हो, देखिए किशोर कुमार भी खुद एक बहुत बड़ा अरे वो भी करता, अगर आपको अभी ऑफर हो तो क्या यू विल कंसिडर दिस? आई वुड लव टू। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अभी तक मिली तो नहीं। मैंने एक दो ड्रामों में काम किया हुआ है और मुझे आर्टिस्टों ने कहा था, व्हेन आई वाज अ यंग मैन एट दैट टाइम, सो पीपल एडमायर मी एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। मुझे उन्होंने एडमायर किया तो कि मैंने अपना बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट याद किया था। मैं अक्सर अपने शोज में एक डायलॉग बोलता रहता हूँ राजेश खन्ना साहब का, उसमें कहीं कहीं देवानंद भी आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं देर से आता है नहीं, लेकिन क्या करूं देर हो जाती है, इसलिए माफी का हकदार हूं। अगर फिर भी आप मुझको माफ नहीं करेंगे, मैं इतना ही कहूंगा कि साहिब हमका माफी दे दो। आप ना जाने मुझको क्या समझते हैं, इज्जतें, शोहरतें, चाहते, उल्फतें, सब कुछ दुनिया में रहता नहीं। आज मैं यहाँ हूं, कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। वाह वाह वाह, मैं कहता हूँ ना नाज़रीन, आप लोगों ने देखा है एक्सप्रेशन, इतने खूबसूरत एक्सप्रेशन और इनकी टाइमिंग, कॉमेडी की टाइमिंग, मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े कॉमेडियन को उठा के फेंक रही है। पर अल्लाह ताला ने बहुत सारा इनको, अल्लाह ताला ने इनाम दिया हुआ है इनको, बाकायदा जो है हम देख के सीखते हैं। जैसे मुझे सरानी बड़े पसंद है, उन्होंने एक डायलॉग बोला हुआ है गुड्डी फिल्म में, माँ, देखिए ना माँ का क्या रसूल बोला है, माँ तुमने बेटा नहीं अलादीन का चिराग पैदा किया है, एक 10 रुपए छुट्टे होंगे। क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा वक्त में ये हम लोग गोइंग द एंड ऑफ द शो नाउ। इन द एंड आप क्या समझते हैं कि एज ए पाकिस्तानी होने के नाते, एज ए हमारी नेशन होने के नाते, आर्टिस्ट जो है, जो वेस्ट के होते हैं, इनके पास मैनेजर होते हैं, इनको वो लीड्स पकड़ के देते हैं, इनको कपड़ों के तरीके बताते हैं, इनको बताते हैं कि ये आपने ये करना है, ये स्टेज इंट्रेंस बताते हैं। ये दुखती रग है। हमारे पाकिस्तानियों को ये कोई चीज़ भी नहीं मैसर होती है, बट एट लीस्ट हम लोग अपने लोगों को टिकट खरीद के तो जाएं ताकि उनको सपोर्ट करें। हमारे फ्री के पास से फ्री की चीज़ें और ना उनको सपोर्ट करते हैं। आप क्या कहते हैं कि एज ए आर्टिस्ट होने के नाते हम लोगों को, पाकिस्तानी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए? ये मैंने बड़ा कोई फनी बात कर दी, बड़ी फनी बात कर दी। मैं आपको बताऊं, मुफ्त खाना खाने का इतना शौक है हमारी कौम को मैं बता नहीं सकता। कई एक दफा खाना लग जाए सही, पता नहीं बेचारे, मैं उस सोसाइटी का हिस्सा हूं, आई एम द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, एंड
दूसरा, हमारे मुल्क में बहुत डेमोक्रेसी पढ़े लिखे लोगों का काम है। हमें कोई सही अच्छा बंदा मिल जाए जो हमें कुछ सिखा दे। अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम है, हमें सिखाने वाले बड़े आ गए, इसलिए हम कुछ नहीं सीख पाए। हर बंदा सिखाने वाला बंदा, हर टीचर बना हुआ बंदा। वाह, एवरीबडी इज उस्ताद। आई एम नॉट उस्ताद, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए शागिर्द। मैंने इतने बड़े बड़े उस्तादों को देखा है, उन्होंने हमेशा अपने आप को अपने सीखने को। ये मुझे लगता है कभी कभार रफाकत साहब जो है ना, वो किसी गलत मुल्क में पैदा हो गए, क्योंकि ये उसूल के बड़े पाबंद हैं। अभी हम कभी इनके साथ जाते हैं तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे भी बटन दबाते हैं, बाकायदा गुजरते हैं। ये इनके अंदर कोई ऐसी नहीं, मैंने इंग्लैंड से बहुत कुछ सीखा। बहुत सीखे। आई एडमायर दिस कंट्री। एक आदमी कहता है मैं अवार्ड करता हूँ फर्जंदे पाकिस्तान। मैं कह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आप करते हैं, लेकिन आप रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, बेनिफिट सारे यहाँ से लेते हैं, तो फर्जंदे ब्रिटेन क्यों नहीं बनते आप? वाह वाह, बड़ी अच्छी बात करी कि क्योंकि इसलिए ये लोग हमारे थोड़ा सा अगेंस्ट क्यों हो गए, क्योंकि हमने इनको जाना नहीं, हमने इनको पहचाना नहीं, हम इनके करीब नहीं गए। अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक है, वाह यस नो एक्सेंट बना बना के, लेकिन करीब नहीं हुए हम। भाई उनका द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, दे हैव देयर ओन लाइफ, यू शुड रिस्पेक्ट देम, even the drink or whatever is it. वैसे इखलाक You should respect, because you're living there in their society and they are giving you a lot of benefits. चलो हाँ जरा इधर अरब एमिरेट्स के अंदर, ना आपको वो खाना पूछते हैं, ना आपको दवाई पूछते हैं, ना आपको कभी वो रखेंगे अपने पास। और हालांकि वो हमारे मुसलमान भाई है, मैं उनको प्यार भी करता हूँ, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम ऑल्सो, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन जितना कुछ इन कंट्रियों से आपको, आप भाग के अमेरिका, भाग के कनाडा, भाग के इंग्लैंड, रास्ते समुद्रों से कश्तियों पे आप आ रहे हैं, वो तो पहले ही आ जाते हैं उधर, तो आप कभी गए नहीं। तो रिस्पेक्ट दिस कंट्री और ट्राई टू बी एंगेज पीपल टू लव ईच अदर। बेशक बेशक। और इन द एंड में वक्त भी आपकी एक पॉडकास्ट मैंने देखी थी, आपने कहा था कि शायद आपके मुंह से निकल गया कि आप इस मुल्क ने शायद वो कदम मुझसे इतनी अच्छा हो गया आपने मुझसे ये सवाल कर दिया। मुझसे सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं मेरी इज्जत नहीं, कदर नहीं की। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि 2-4 पर्सनैलिटी मेरे फौरन ज़हन में आ जाती है जिन्होंने मुझे बड़ा जिंदगी में हर्ट किया था। मैं उनको भी माफ़ करता हूँ, उनके नाम नहीं लेता मैं, बहुत ही खौफनाक लोग हैं। एक प्रोग्राम करते हैं किसी भी टेलीविजन पे या किसी भी चैनल पर, उसका नाम रखा हुआ है विरसा। और यार विरसे में तो बहुत सारे लोग हमारे मुल्क के अंदर, उन्होंने उस विरसे को एक फेवरेटिज्म बना दिया है। अपनी मर्जी के आर्टिस्ट लाते हैं, अपनी इनको दिल बड़ा करके, मैं उनसे भी माफ़ी मांग के हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं उनको बुरा भला नहीं कह रहा। विरसे का मतलब होता है कि हमारा विरसा तो हमारी आवर लेगेसी इज ए ग्रेट लेगेसी। उस लेगेसी में गुलाम अब्बास गजल गाने वाला नहीं आता क्या? आपने उसको उस जैसी गजल ही नहीं गाता कोई। मैं हम बड़े अरसे बाद जिक्र कर रहा हूँ, और बड़े बड़े अच्छे गाने वाले शफकत अली खान साहब इतने बड़े क्लासिकल सिंगर है, आज तक आपने कभी उनको इन्वाइट नहीं किया, कभी बुलाया नहीं। जब आप ही इतने बाइस्ड हो जाएंगे तो फिर हमें कौन पूछेगा? तो फिर एक दुख है, अगर आपने बोला था, बाकी ये तो नहीं, you don't mean it। नहीं, we don't mean it। मेरे मुल्क ने, मेरे लोगों ने हमारी बड़ी इज्जत की है। वो 2-4 लोगों से गुस्से की वजह मैंने कह दिया। प्लीज सुनने और देखने वाले माफ कर दे। एक बंदा कहता मुझे कमेंट छोड़ा उसने, तुम अब्दुल सारी दी हो, तुम्हारी कदर होती। मैं हंसना शुरू हो गया। मैं क्या, बात तो ठीक ही कर रहा है, गलत नहीं की इसने। हमने कुछ भी नहीं किया, कख भी नहीं किया अपनी कंट्री के लिए। लेकिन ये है कि जहां भी, चाहे छोटे लेवल पे भी किया, जाके मुल्क की इज्जत को डूबने नहीं दी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया रफाकत भाई आपका। फैसल भाई के लिए मैं स्पेशल, फैसल भाई सो नाइस ऑफ यू जी। उधर आप कैमरे की तरफ भी देखें। और मैं कह सकता हूँ आपके लिए 2 लाइन है। बाजार बके दिया छुरियां, बाजार बके दिया छुरियां, इश्के दिया चोटा बुरियां, वे एक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए। और आखिर में मेरा फराज भाई के लिए है, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। बहुत शुक्रिया रफाकत भाई। एक इज अमेजिंग पर्सन और बहुत खूबसूरत आदमी है। और रफाकत भाई, 2 अल्फाज अगर शॉर्ट वे में कोई मैसेज आप अपना छोड़ना चाहता है कि हमारी इस पॉडकास्ट की जिंदगी की लाइफ बढ़ जाएगी, अगले 10-15 सालों में, 20 सालों में हम रहे या ना रहे, कोई ऐसे अल्फाज आप बताना चाहे? फैसल भाई को मैं शामिल करूंगा, जिस आदमी को इज्जत कराने का शौक है वो पहले इज्जत करे।
थैंक यू। वाह 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 वाह, जिस आदमी को इज्जत कराने का शौक है वो पहले इज्जत करे। पहले इज्जत बहुत मजेदार पॉडकास्ट हुई और उम्मीद करता हूँ कोई अपने कमेंट्स भी लिखिएगा कैसा लगा आपको। और रफाकत भाई इज अमेजिंग आर्टिस्ट और बहुत लाइवलीनेस से उन्होंने बातें करी हैं। क्या आप लोगों ने सीखा है ये भी बताइएगा। सी यू टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।